मुझे खुशी है कि इस राज्य स्तरीय वन महोत्सव में आज हम यहां पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे बुजुर्ग और भाई बहन भारी संख्या में उपस्थित हैं। आज इस स्योंसर जंगल में जो टारगेट रखा गया था कि लगभग आज 10,000 पौधारोपण यहां पर हो रहा है, जिससे कि इस वन महोत्सव को एक गति देने का काम हमारे अधिकारीगण कर रहे हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज स्योंसर के इस पावन तीर्थ स्थल में आयोजित वन महोत्सव में आप सबके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। और ये जो वन महोत्सव है, ये तीसरा वन महोत्सव है। हमने सबसे पहले इसकी शुरुआत मोरनी से की। मोरनी में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ है और उसके बाद कालेश्वर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया है और आज यहां स्योंसर में ये वन महोत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और इसी बीच में जो गुरुग्राम के हमारी शिवालिक की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों पर भी एक जंगल सफारी बनाने का निर्णय किया है। वहां पर भी पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ है। यही नहीं, प्रदेश में जिला स्तर पर भी वन महोत्सव के और कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में हमारे स्थानीय लोग और स्कूलों के विद्यार्थी, कॉलेजों के विद्यार्थी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। यह महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता है, हमारे दायित्व और आने वाली पीढ़ियों का खुशहाल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हमारे संकल्प का ये प्रतीक है। वन महोत्सव का सीधा अर्थ है कि वनों का उत्सव, प्रकृति का सम्मान और हरियाली का विस्तार। यह महोत्सव हमें याद दिलाता है कि हम पेड़ सिर्फ लकड़ी का स्रोत नहीं, बल्कि ये जीवन का आधार है। पेड़ों के बिना न तो स्वच्छ हवा मुमकिन है, न पर्याप्त वर्षा, न रही धरती पर जीवन की निरंतरता। साथियों, आज मुझे ये खुशी है कि आज मैंने यहाँ इस स्योंसर के इस पवित्र भूमि पर यहाँ सरस्वती आर्द्र भूमि जलाशय का शिलान्यास किया है। सरस्वती पादपम एवं जैव विविधता संरक्षण वाटिका का भी आज शिलान्यास हुआ है और सरस्वती जंगल सफारी का भी आज यहाँ शिलान्यास हुआ है। आज ही मैंने ऐसी पवित्र भूमि से त्रिफला पुस्तिका का भी विमोचन किया गया है। आयुर्वेद में त्रिफला को कायाकल्प करने वाली औषधि ये कहा गया है। मित्रों, मुझे खुशी है कि आज जलवायु परिवर्तन दुनिया की ये सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं में से ये एक है। बेमौसम वर्षा का होना, गर्मी का अधिक होना हमें सबके लिए ये चिंता का
एक बड़ा विषय है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वनों के अधीन क्षेत्र का घटना हम देखते हैं कि पिछले दिनों में लगातार पेड़ों की बेतहाशा जो कटाई हुई है, और इससे हमारे सामने कई समस्याओं ने ये जन्म लिया है। और मुझे ये बताते हुए कि इस समस्या के निदान के लिए हमें प्रकृति से जुड़ना होगा, ये संकल्प हमें लेना होगा कि आज जो हमने इस संसर जंगल में 10,000 पौधे ये लगाने का लक्ष्य यहाँ रखा है, इससे हमारी प्रकृति भी हरी भरी होगी। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और अधिक से अधिक पौधा रोपण ये हमें इसके साथ जुड़ करके करना होगा, ताकि हमारी प्रकृति का जो जलवायु परिवर्तन है, दुनिया की सबसे बड़ी ये पर्यावरणीय समस्या है, इससे निजात मिल सके। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे देश तो सदियों से प्रकृति का ये पूजक भी रहा है। यहाँ पेड़ों को देवता के रूप में माना गया है। हम सब जानते हैं, ये हमारी संस्कृति में है। नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है और पहाड़ों को भगवान का स्वरूप ये समझा गया है। हमारे वेद, पुराण और उपनिषदों में भी कहा गया है, वृक्षो रक्ष्यते रक्ष्यतः, अर्थात जो वृक्ष की रक्षा करता है, वृक्ष उसकी रक्षा करते हैं। ये हमारे वेदों में कहा गया है।